हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह नहीं, दिन के 1:30 बजे से। और अभी 1:30 बज चुके हैं। अब जाके मुझे वीडियो स्टार्ट करने का टाइम मिला। बाकी अभी तक मेरा छोटू 2-3 बार उठने के बाद ये फिर सो रहा था। दूध वगैरह पीने के बाद आधा 1 घंटा खेला, फिर सो ही रहा था बार बार। तो अब जाके जाग चुके हैं महाराज जी। अब तो देखो कैसे देख रहे हैं, बोले हेलो, जय कर दे सबको, जय प्रणाम दोस्तों, प्रणाम। तो दोस्तों अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं और बाकी हमारे बकरियां वगैरह जा चुकी है। आज जैसे कि संडे है तो पिना जा रखा है बकरों में, और बस मैं इसके साथ हूँ। और इसकी नानी अभी गाय वगैरह को घास देने जा रखी है। बाकी खाने की बात की जाए तो मैंने कद्दू की सब्जी और चावल खा लिए हैं। इसके नानी भी ने भी खा ही लिए होंगे, मैंने पहले ही खा दिए थे। आज मुझे भूख लग गई थी, भूख लग गया। अच्छा मम्मी थी, हाँ मम्मी तो बहुत भूख लगी थी दोस्तों। मम्मी तो बुकड़ा मम्मी बुकड़ा। तो अपने आप को ऐसे देख रहा है ना, बुलझन की छुल्लट से सादे को अंदर लाट हम यार लाट। तो चलो मिलाती हूँ अभी आपको अपनी मम्मी से भी, अपनी गुंदरी से तो मैंने मिला दिया। और बहुत ही जल्द हमारे जाने की तैयारी हो रही है अपने ससुराल। तो आगे आपको वहाँ के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। बोनी मम्मी है बाबू तम्मी ना जानी माँ, बाबू तम्मी ना जानी माँ मम्मी नन्हे लग रहे माँ, रोए ना माँ नन्हे लग रहे माँ, रोए ना रोयल। तो चाय पी ले माँ। ए नन्हे तेरा देखना चाय रील्स वाल बनी नन चले नहीं ये बेटा तो वहाँ पर ना दे दे मम्मा का दे तो ना फिर आप ने जानो गोरू आज का। तो बाकी आजकल आज संडे है जैसे कि, तो फिर गोर में जा रखा है। तो मम्मी घर पे है तो मैं भी ऊपर जाती हूँ छोटा भुल्ला को मिलने के लिए। तो बोर तो बैठी जो आज खत्म था। चलो ऊपर तो मैं अपने भतीजे से मिलाती हूँ, ठीक है। मुझे नहीं धोना, कुछ नहीं धोना, जानो छमी कुकू ओवन मिन पर्स लाना चाहो बोन भी पुच्ची एक गिल्ली हुई एक हाँ गिल से लगो हाँ गिल्ली लगो ना हाँ सुसु क्या डालने क्या नाम पन लीजिए वे तो लोगों ने एक पन सर्वज्ञ वे नाम और उनवे नाम गोरख वंश ना बेजिंग पाल छे ना वंश दूर से मम्मी है ये बेरोनिया क्या ओए मक्खी नवाना कनवाना फूक ले क्या इन खड़का बहुत है किसी का देता काग मैंने बाद में बिन इन बॉन किसी करने वाला लड़कों को तो बिठा रहा ना बाद में छुट्टी में बड़ा मकान दे देला ए मन बना डेढ़ महीना लगे ने हाँ ना 2 महीना अब पूरे ना 8 तारीख अच्छा लग गया। जैसे जैसे दोस्तों हमारी जाने की तैयारी हो रही है, बाकी मैंने दिन से वीडियो नहीं बनाया, मुआस भी इन लगे। तो जैसे हमारी जाने की तैयारी हो रही है ना, तो मम्मी भी अपना सामान वगैरह मेरे लिए एक गर्म स्वेटर निकाल दी है कि अभी से तुम अपने बैग में रखो, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं कि वहाँ ठंड है। तो अंदर पहनने के लिए हाफ स्वेटर वाइट वाली। और बाकी ये डायपर पता कब के हैं मेरी मम्मी के लाए हुए, जब मैं हुई थी ना ये डायपर मेरे लिए आए थे। अब ये डायपर आज मैं अपने बच्चे को पहनाऊंगी। बताओ मैं 23 साल की होगी, 23 साल पहले मेरे बच्चे के लिए बनूँ मेरे लिए डायपर आए थे उस टाइम पे। तो 23 साल 23 साल सोचो, उस टाइम मेरी मम्मी मुझे शादी में लेके गई थी मेरी मौसी के। तो मेरी मम्मी को तो पता भी नहीं, क्योंकि अभी भी मेरी मम्मी को डायपर के बारे में पता नहीं है। तो बाकी मेरी मम्मी कह रही थी मौसोर ला चलते कौन डायपर। तो उसके बाद क्योंकि जब इनको इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं थी तो इन्होंने अपने बच्चों को पहना ही नहीं। पर मेरी मम्मी ने उस समय के डायपर अभी तक संभाल के रखे हैं भाई।
बहुत बड़ी बात होती है। और जो डायपर मेरे लिए आ रखे हैं वो डायपर अब पहनेगा मेरा बेटा। 23 साल पुराने डायपर, मतलब ज़्यादा नहीं है, 2 हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब पुराने डायपर तो वैसे हो जाते हैं, पर संभाल के रखे थे एकदम क्लियर है, साफ है, सुथरे हैं। ऐसे ज़्यादा वो नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा बस। वैसे भी पुराना लग गया, खंडोड़ कौन लग गया डायपर वाल बनू में, तो डायपर पर रह अभी बैठे। तो सोचो उस समय के डायपर किस किस की मम्मी ने रखे हैं ऐसे, बताना ज़रूर, ठीक है। मतलब उस समय के, मतलब बहुत पहले के, आपके बचपन के कुछ यादें नहीं है जो हमारे, क्योंकि छोटी वाली फ़ोटो हमारे छोटे मेरे भैया की है, पर मेरी नहीं है फ़ोटोज़। तो मेरी फ़ोटोज़ नहीं है, पर मेरे डायपर तो हैं, कुछ ना कुछ यादें तो हैं मेरे पास, 23 साल पुरानी यादें। तो उस टाइम के डायपर कुछ इस प्रकार के थे। ये देखो ऐसे चिंट वाले, ऐसे चिट हटाओ, ऐसे में चिपकाओ इन्हें, ये वाले सही रहते हैं। ऐसे चिट हटता है, चट है डायपर पल्लू पर इन चिपका है, तभी सर निखरा को भी। अब के डायपर ऐसे हैं कि इन्हें फाड़ना पड़ता है, गूंद वाला चट हटा है, पर वो गूंद इतना टाइट है। इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसे पहनाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी कि हाँ डायपर अच्छा है उस समय का। डायपर हाँ कम दीदी खटंग करें दीदी। मम्मी डायपर पहनती ना, जब मम्मी को रहने ना निकले या, मम्मी को रहने ना निकले या डायपर तो पहन तो मुंदा। हाँ मम्मी डायपर पहन तो मुंदा। बाकी ये स्मॉल बहुत साइज है, स्मॉल साइज तो देखते हैं। वैसे तो बड़े सही लग रहे हैं पहले के स्मॉल साइज, आपके तो छोटे छोटे आते हैं, ये वाले वैसे वाले हैं ना ऐसे चिपकाने वाले, तो ये आ ही जाएंगे अभी, मतलब ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। वैसी नॉर्मलिटी, मतलब खोत बोलान इन बच्चों खोत बोलाना मन, तो वही। बाकी मुझे तो दंग 23 साल बाद मैं डायपर मैं लौट पहनू अब कतरी खुशी बात आई ये आपको तो बहुत बड़ी खुशी बात, हमारी खुशी। और बाकी स्पेशली मेरी मम्मी खोजबीन किस चीज़ की करी थी ये भी मैं तुम्हें बता लेती हूँ। ये है जो स्वेटर बुनते होंगे ना उन्हें पता होगा, ये सलाई। और मेरी मम्मी को पता अब हमारे जाने की तैयारी है, तो अब इन्हें निकाल लेती हूँ। ये हम चले जाएंगे तो आप सिलोगी से धागा लेगी, क्योंकि हमारे साथ तो मेरी मम्मी से ये बुनी होती नहीं है। तो अपने नाती के लिए मैं हाफ स्वेटर बुनूंगी बल, तो उसके बाद ही बना सकती है, क्योंकि उससे पहले तो मेरी मम्मी नाती को ही चीमती रह गई। और ये टोपी है ना जो अब तो इसके सर पे आती है या नहीं, पर ये टोपी बिल्ली वाली मेरी मम्मी पहले बनाती थी ना हमारे लिए ही। देखो मतलब वे जमाना पता नहीं कखो मुंडू घुंडू जगह वाले टुपला। मतलब इतने पुराने कपड़े ना देख के इतने अच्छे कि भाई हमारे कपड़े अब मेरा छोटू पहनेगा इन टोपियों को। ये तो आता है या नहीं उसके सर पे पता नहीं। ये देखो बिल्ली वाली 2 चोटी वाली, ये इधर से निकल गया, इसे यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ये 2 चोटियाँ हैं, यहाँ नीचे बांधने के लिए ऐसी लटकन बनानी इसमें मैं एक, पर अब तो इसके सर में आता है या नहीं देखेंगे, चेक करते हैं। चेक करें बेटू, चेक करें। धागो अंत में तो बाप को पट्टी पड़े नहीं लगी। हाँ धाग नहीं जो इतना कुन लब्बो भाई एक पट्टी बुन से बालो तो छे जाम था वो बने दे एक दिन में वो दबी भी भेजा बाल को तो नहीं जा। मम्मी की टोपी पहन ले थे पिछले बेटे क्या स्वीट लगनो अगर वहाँ रुक चल ठीक कर ले, ठीक है इनमें एक पट्टी बना कर इनमें तोलम बन लगो है ना ये एक बेटा एक कैचा पालेगा थोड़ा से बढ़ाना नहीं हो। ये सिलाई वाला आदमी जान सको तो ये कन क्या मीन। अच्छा यू आल पट्टी पटेल तुझे है आज हैं ये तो हटेगा ना पट्टी यू आल बड़ बड़े है ना कुआल पट्टी तेरे खिलाटा ये इधर बना दे बड़ पट्टी ये तो उधर को न अंगने बड़ी जानो वो तो भी बढ़ाना पड़ा। मुझे लग रहा है कि अब दादा के गांव जाने के लिए टोपी तो अब रेडीमेड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हाथ से बुनी हुई टोपी पहनेगा मेरा गुड्डा अपनी नानी के बनाए हुए हाथ से टोपी। बाकी अपनी मम्मी की पहचान तो लेके जाएगा ही भाई।
डायपर पहले वाला था। बाकी डायपर की बात की तो डायपर तो सही है, और गूंद इतना 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 अच्छा है ना इसमें, क्योंकि आजकल जो कुछ भी चीजें हैं उनमें गूंद इतना गंदा रहता है, भगवान किरहाट हो गया। बाकी जो आजकल की चीजें आती है ना तो सब लोकल, तो सोचो 23 साल पहले का है तो इतना अच्छा गूंद है। मतलब मैंने 2 बार उसे निकाला, चिट्टे ऐसे ऐसे करके, मतलब चिपका कर फिर निकाला, इतना चप करके चिपक रहा है ना, मतलब उसे हम ऐसे में लगा के रख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो सोचो पुरानी चीजें ऐसी रहती है, तो सही बात है, बुजुर्ग आदमी भी बढ़िया रहना पहले, आजकल हुए लोग भी खराब, नया जमाना। और दोस्तों मैंने आज अपने चुपले भी गिना दिए, देखो इतने बाल गिर रहे थे ना, मैंने पट एक थैला भरे में यार। तो मेरा तो मन कुछ ऐसा था, ऐसे ऐसे पूरे छोटा छोटा करने का, पर फिर भी नहीं किया मैंने। बाकी इसे मैंने थोड़ा बहुत सांस को काट ही दिया थोड़ा सा, इतने निकल रहे, मतलब मैं कंघी लगा रही हूँ बालों थोपड़। बाकी 23 साल पुराना हम डायपर भी आज निकाल ही दिया। तो चलो हमने खाना पीना खा ही लिया। आज बनाई अरबी की सब्जी, आलू की सब्जी भी, तो बस। तो चलो ठंड हो गई है, कहाँ कहाँ ठंड हो गई ये भी बता देना। और बाकी आजकल बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, मैं बनाने का मन ही नहीं हो रहा है मेरा। तो अब क्योंकि एंडिंग्स चल रहा है, मतलब मुझे अपने ससुराल जाना ही है, तो आप लोगों के साथ हो सके तो मैं एक अपने गांव टूर वाला व्लॉग बनाऊंगी, पूरे गांव में ढड़काऊंगी आपको भी, और खुद ही भी ढड़कूंगी जाने से पहले। तो चलो मिलते हैं फिर आपको सुबह। और बाकी सुबह होने से पहले अगर हम पल्ली कमरे में हमारा छोटू का नाटकबाजी दिखाएंगे आपको, नाटकबाजी। क्या करूं? तेरा फोन पर लगे ध्यान नाते। तो बाकी जो 23 साल पुराने डायपर थे, एक में उसने टट्टी कर दी, वो चेंज करा दी, अब दूसरी पहना रखी है। 23 साल पुराने डायपर में उसे टट्टी तो आई रात को, आज बाकी नहीं तो रात को नहीं करता था। अब लगे हुए दोनों नाती नन्नी, मतलब मेरे से ज्यादा ही मेरी मम्मी से प्यार करता है। मतलब मैं मुड़े बना अपना नहीं दगर पुना बना इधर को ढंग देखो दियो। मैं छेड़ करो छेड़, नन्नी आंग नहीं करने रे, नन्नी आंग बोलता फोन पर जाना ए। ये कमरा का है, कमरा और का बच्चा सेला दियो किस कर सियाने सियाने बाड़ों में जब अकेला रह लू करनी तब पता चला बाड़ों में। जब उठवा पर बात 3 सुई लगन तब तो खूब सैन पर सैन बहुत रोनो रहा। तो कल हमें इसे वैक्सीन लगाने के लिए भी ले जाना है, तो भाई वैक्सीन वाले दिन तो यार प्राण झुरे जाऊँ पहले कि वैक्सीन लगा, फिर बात चिल्ला, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना वैसे वैसे ना उसे इन चीज़ों का एहसास होना ज़्यादा एहसास होता है मतलब। और जब इससे पहले पहले वैक्सीन लगे थे 3, तो उसमें जब ये छोटा था ना उस टाइम पे, तो इसे उतना दर्द इसको बाद में तो हुआ, पर उस टाइम इसे पता नहीं चला जिस टाइम लगा रहे थे। सेकंड वैक्सीन में इससे एक लगाया उन्होंने, दूसरे में ये उन्हें देख के रोने लग गया। तो अब तो इसे ये
5वां मंथ स्टार्ट हो गया, तो ये थोड़ा अब समझने लायक हो गया है। यहाँ पे इसे थोड़ा दर्द हो रहा है तो वहाँ पे, तो अब फिर इस पे 3 लगने हैं। वैसे तीसरे महीने में लगाते हैं, पर हमने 1 महीना स्किप किया क्योंकि यहाँ लगाने के चक्कर में, तो इसलिए बाबा अब बढ़िया यही सोच रही है कि कैसे। और मैं तो अकेले जाने की नहीं, मेरी तो मम्मी जाएगी साथ में, तभी वैक्सीन लगा पाएंगे, क्योंकि मुझे तो इतना डर लगता है, मैं इसे पकड़ती भी नहीं उस टाइम। बिल्कुल यार मत हुई, मैं तो निकल जाती हूँ साइड बाहर। तो इसलिए हम अपने घर जाने से पहले इसे वैक्सीन करा रहे हैं, और मतलब वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये देखो, ये सोच रहा है, बोली कि यह क्या करनी मत ही ना, तो वो भी बोलिए बनाने के आ जाए। तो इसलिए इसे वैक्सीन लगाना है कि इसको सेक सूख करके मेरी मम्मी जब तक हम अपने घर जाए तब तक चकाचक कर दे फिट फॉर। नहीं तो बच्चे के साथ ना ये बुखार वगैरह और इसे दर्द होता है, तो 3 वैक्सीन लगना है इस बार, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए यही वैक्सीन लगवा रहे हैं हम। तो नानी और पोते का तो हो रहा है यहाँ पर ड्रामा। दिन भर नाती से जान, रात भर अपन नंदनी से आन ध्यान। पिटेगा मेरा तो ना, अब क्या किच जा खलम जा खलम जा बिस्तर में। बुकुड़ माचत बुकुड़ लग गया थप्पड़ साल में। दोस्तों कल रात सोने के बाद व्लॉग की स्टार्टिंग हम मॉर्निंग से हो रही है, और नाश्ता मैंने बना दिया है, और बाकी आज जा रखी है मम्मी मेरी पानी डालने के लिए आलूओं में। तो आलू को पानी वगैरह तराई करने का, और बाकी आज इसे वैक्सीन लगाने भी ले जाना है, तो इसलिए मम्मी फटाफट सुबह ही चली गई थी। और नाश्ता मुझे बनाना था। नाश्ते में सब्जी तो रात की है, और रोटी वगैरह बनाए, और दिन के लिए दाल चढ़ा दी है। तो अभी तो मेरी मम्मी ने एक खेत भी कंप्लीट नहीं किया, तो फिर दूसरा खेत भी है, तो देखने इतना समय लगता है वहाँ, और मैं ही अकेले, क्या तो मेरी मम्मी पानी पूरा नहीं होगा तो मैं और ज्योति ही जाएंगे बेबी को लेके वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि 9 तो बज चुके हैं। हम हो चुके हैं रेडी, और बाकी जो तो सेंटर लगे भी आई ना गंद आने बेटा दीवार अरे सेंटर गंद आनी वो मार ले चाकू से आता एक चाकू भी जग धुआ लो आलू पर से मिल जाए कि मत ना दीवान में देख सीधा। तो दोस्तों हम घर से निकल चुके हैं, और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, तो इसको यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।